हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका अध्ययन करेंगे। नई बुक आई है, इसको आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या दिया है बच्चों, इसमें देखते हैं। सप्ताह 18 दिवस 1, सप्ताह 18 दिवस 1 में पाठ 12 खूंटे का घोड़ा, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें एक चित्र दिया है, इसमें चित्र पर आपको मौखिक चर्चा करनी है। चित्र में बालिका अपनी सहेली से क्या क्या सुना रही होगी। ये बालिका है, अपनी सहेलियों को क्या सुना रही होगी, इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। आपकी दादी नानी ने कौन कौन सी कहानियां सुनाई हैं बताओ। कहानियों पर सुने पड़े हुए जानवरों के नाम बताओ। तो इस पर बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसी के आगे अगला दिया है पठन बोध। पठन बोध में दिया है आपको कि पाठ का सरलीकृत भाव को पढ़ना है। इसको आपको पढ़ना है कि इस पाठ में वृद्धा नानी बुधिया को बंजारे की कहानी सुना रही थी। बंजारा नेक इंसान है। वह घोड़े से अपने जंगल के रास्ते में अपने घर जा रहा था। रात होने के कारण वह एक व्यक्ति के घर रुक जाता है। सुबह वह व्यक्ति बंजारे के घोड़े को अपना घोड़ा बताने लगता है। उसे याद आता है कि आते समय जिस बूढ़े व्यक्ति को मैंने गड्ढे से निकाला था वह मेरी मदद कर सकता है। बंजारा बूढ़े बाबा के साथ गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने बंजारे की पूरी बात सुनी। इस बीच ठग यह मानने को तैयार ही नहीं था वह घोड़ा उसका नहीं था। पूछने पर उसने बताया कि मेरे खूंटे ने कल ही इसको जन्म दिया था। बूढ़े बाबा सोने का नाटक करके यह सब सुन रहा था। मुखिया जी ने पूछा, बाबा आप क्यों आए हो? तो बाबा ने उत्तर दिया कि मैं जंगल में तालाब के पास रहता था। वह घोड़े वाला व्यक्ति रात को मेरे तालाब के में आग लगाकर आया है। मैं जब तक वहां बुझाने लगा तब इसने तालाब के किनारे बनी मेरी झोपड़ी से 1000 अफरियों की थैली चुरा ली थी। मेरी अफरियां दिला दो। यह सुनकर ठग चिल्लाने लगा कि यह बाबा झूठ बोल रहा है। पानी में कहीं आग लगती है क्या? इस पर मुखिया ने कहा कि जब खूंटा घोड़े को जन्म दे सकता है तो तालाब में आग क्यों नहीं लग सकती। इस तरह ठग भौचक्का रह गया। उसने सोचा कि अब दाल नहीं गलने वाली है। बंजारे को घोड़ा मिल गया। उसने बाबा और मुखिया को धन्यवाद किया और अपने डेरे पर वापस चला गया। तो इस प्रकार इसको बच्चों आप पढ़ेंगे। इसी के आगे अगला दिया है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है कि प्रथम 5 पंक्तियां लिखना है इसमें आपको। तो इसकी जो आपने जो पठन बोध पढ़ा है इसका आपको इसकी प्रथम 5 पंक्तियों को यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों इसमें लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है बंजारे ने बूढ़े की मदद किस प्रकार की थी। तो बंजारे ने बूढ़े की मदद कीचड़ से बाहर निकला, इस प्रकार उसकी मदद की थी। प्रश्न नंबर 2 है, अगर आप बूढ़े बाबा के स्थान पर होते तो घोड़ा दिलाने के लिए क्या उपाय करते। तो हम भी घोड़ा वापस दिलाने के लिए एक नई तरकीब सोचते। इस प्रकार आप इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया उदाहरण के लिए आंखों का तारा माने बहुत प्यारा होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे राघव अपनी माँ को आंखों का तारा है। इसी प्रकार अगला है लोहे के चने चबाना है तो कठिन परिश्रम करना इसका अर्थ होता है। दांत खट्टे करना माने हरा देना। 9 2 11 होना माने भाग जाना। तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे अपन नंबर 1 का, जैसे लोहे चने चबाने का तो परीक्षा में पास होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े। इसके बाद दांत खट्टे होना तो राम ने युद्ध में श्याम को दांत खट्टे कर दिए। 9 2 11 होना चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। इस प्रकार आप इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है बच्चों। पैराग्राफ दिया है जो कि आप अपने पुत्र की खातिर रानी को यह अज्ञात सहन करना पड़ा था। वीर राणा ने उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राजतिलक संपन्न कराया। गढ़मंडला राज्य को संरक्षित के रूप में रानी स्वयं शासन का कार्य देखने लगी थी। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके आगे इसका मौखिक प्रश्न दिया है राजतिलक से क्या आशा है। राजतिलक से क्या आशा था कि राजतिलक मानो वहां का उसको राजा बना दिया था। फिर इसका लिखित प्रश्न दिया है। लिखित प्रश्न दिया है प्रश्न 1 में कि संरक्षित के रूप में से क्या आशा है लिखिए। तो संरक्षित के रूप में से आशा है कि रानी सभी प्रजा की रक्षा के लिए तैयार रहती थी। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन है। आप अपने पुस्तकालय से कुछ जानवरों या चित्र कहानी पुस्तकालय पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 दिया है, यह कहानी किस जानवर के विषय में है। तो यह कहानी खरगोश एवं कछुओं के विषय में है। तो इस प्रकार आप जो कहानी अपने पुस्तकालय में से पढ़ेंगे बच्चों उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में लिखा है कि कहानी में आए कौन से पात्र
हैं, किसी एक पात्र के विषय में 2 वाक्य लिखिए। तो कहानी में बूढ़े बाबा आया था, बंजारा, नानी, बुढ़िया, चोर। इस कहानी में बूढ़े बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। तो इसमें बूढ़े बाबा के बारे में आप लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिख देंगे। इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे दिवस 2 है। दिवस 2 में लिखा है मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। तो मौखिक चर्चा दी है। चक्की में गेहूं के अतिरिक्त और कौन कौन से अनाज मसाले पिसते हैं, तो उसको आपको मौखिक बताना है। चक्का, पहिया, चक्की के अतिरिक्त पहिए का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे पठन बोध है। दिवस 1 के शरीर गति पाठ के अंश को पढ़ना है, यहाँ पर जो आपने अभी पहले सब दिवस में पढ़ा था। इसके आगे लिखा है प्रश्न 1, बंजारों के डेरों से आप क्या समझते हैं, लिखिए। जिस स्थान पर सभी बंजारे एक साथ मिलकर रहते हैं उसे डेरा कहते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है कि मुखिया कौन होता है, यह क्या काम करता है। तो मुखिया गांव का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, यह गांव के लोगों की समस्या को हल करता है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है लिखित भाषा विकास में। लिखित भाषा विकास में देखा सरलीकृत पाठ की अगली 5 लाइनों का अनुरेख लिखना है। तो जो आपका पाठ पढ़ा था, बाबा ने उत्तर दिया कि मैं जंगल के तालाब के पास रहता हूँ। यह घोड़े वाला व्यक्ति रात में मेरे तालाब से आग लगाकर आया है। जब मैं आग बुझाने लगा तो उसने मेरी झोपड़ी से 1000 अश्फरियाँ चुरा ली थी। इस प्रकार आप इसकी लाइनें लिखेंगे बच्चों, जो आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ी थी। उसी के आगे अगला लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। तो निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करना है। जंगल, तालाब, खूंटा, मुखिया, बंजारा और ठग। तो जैसे दिया है बंजारे में दया भाव था। अगला बनाए कि बंजारा तालाब के किनारे जा रहा था। फिर उसका हुआ घोड़ा, तो घोड़ा खूंटा से बंधा था, तो एक खूंटा शब्द आ जाएगा। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया, तो यहाँ पर मुखिया शब्द से बन जाएगा। इसके बाद बंजारा अपने डेरे से चला गया, तो इस पर बंजारा आ जाएगा। ठग ने बंजारे का घोड़ा चुरा लिया था। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों के अपन यहाँ पर बच्चों वाक्य बनाएंगे इसी प्रकार के। इसके आगे अगला दिया है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है आपको। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का एक बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह करते थे। मौखिक दिया है सरल स्वभाव से क्या आशा है। सरल स्वभाव मानो वो सबकी सेवा करता था। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है कि किस गुण के कारण विजय सभी के प्रिय था। विजय सरल स्वभाव का था, दूसरों की सेवा करता था और पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। इसी गुण के कारण वह सबका प्रिय था। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन है सूचना को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूचना दी है विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। क्या आप पत्रिका के अंक को स्वयं का फोटो देखना चाहते। इस पत्रिका के विद्यार्थी स्वचलित रचनाओं को दिए उत्कृष्ट चित्र को इस प्रकार आप इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे बच्चों। इसमें नोट भी लिखा है कि आप अपनी फोटो रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। इसमें लिखा है सूचना किस विषय पर थी। तो सूचना किस विषय थी, है सूचना विद्यालय पत्रिका नटखट के विषय पर थी, ये लिखा है इसमें। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है इसमें रचनाओं को प्रकाशन से आप क्या समझते हैं। तो रचनाओं के प्रकाशन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है कि रचनाओं के प्रकाशन से मतलब है कि किसी रचना के लोगों के सामने लाना और किसी कहानी, कविता, किताब के रूप में छापना जिससे वह लोगों तक पहुंच सके और लोग उसे पढ़ सकें। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। मौखिक भाषा विकास में दिया है आपके घर के सदस्य किन किन कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। आप घर के कामों में किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। तो इस पर आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसी के आगे लिखा है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 73 एवं 74 को पढ़ना है। बातों सी मीठी खालिस्तान मिल जाए तो क्या करोगे। इसको आपको अपनी भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 73 और 74 को पढ़ना है बच्चों। इसी के आगे लिखित भाषा विकास दिया है। लिखित प्रश्न दिए हैं इसमें। लिखित प्रश्न 1 दिया है कि बंजारा यदि घोड़े पर नहीं बैठा होता तो अन्य 4 जानवरों के नाम लिखिए जिन पर बैठकर बंजारा जा सकता था। तो कौन था वो, ऊंट है, हाथी है, गधा है, खच्चर है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि बड़े बूढ़े लोगों को बार बार खांसी क्यों आती है। वायु प्रदूषण या फिर श्वास की समस्या के कारण बड़े बूढ़ों को लोगों को खांसी
आती है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 3, चौकन्नी निकाय से क्या आशा है? चौकन्नी निकाय का आशा है कि सतर्क रहना या सावधान रहने से है। इस प्रकार आप इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है दिए गए वाक्यों का उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। प्रश्न 1, रवि कहाँ रहता है? तो रवि कहाँ रहता है, इसमें कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाएगा। इसके आगे गौरव एक अच्छा लड़का है, तो गौरव एक अच्छा लड़का है, इसका क्या आएगा? यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि यहाँ विराम चिन्ह लगाना है आपको। अगला प्रश्न दिया है शैली, तनु, गौरी बाजार जा रहे हैं, तो इसको क्या आ जाएगा? शैली, फिर यहाँ कॉमा, फिर तनु, फिर कॉमा, गौरी बाजार जा रहे हैं, और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। इसी प्रकार योजक चिन्ह वाले 5 शब्द लिखना है आपको। माता पिता, तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह आएगा। रात दिन के बीच में योजक चिन्ह, आना जाना इसके बीच में, सुबह शाम तो इसके बीच में भी आ जाएगा, और खाना पीना यहाँ भी योजक चिन्ह आएगा। तो इसी प्रकार आप इन सभी को लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है कि पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाते थे। केवली गांव में एक बार यही हुआ कि एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होती ही यह खबर गांव में फैल गई। डरे लोग गोपाल आश्रम गए। वहां उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। मीरा बहन ने उनकी समस्या का समाधान किया, क्योंकि वे पालतू जानवरों की देखरेख करने और पालने का कार्य करती थी। मौखिक प्रश्न, पालतू जानवर और जंगली जानवरों में क्या अंतर होता है? तो इसको आपको बताना है। मौखिक लिखित प्रश्न दिया है कि सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो चीता सबसे तेज दौड़ता है, यह जंगल में रहता है, यह मांस खाता है। तो इस प्रकार आप उनके 3 वाक्य लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन। अनुच्छेद को पढ़िए एवं प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस अनुच्छेद को बच्चों आपको पढ़ना है और इसी के प्रश्नों को हल करना है। वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौए की कांव कांव किसी को अच्छी नहीं लगती है। वाणी के बिना सब कुछ सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मृदुभाषी के मुंह से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन में लोभता है। इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति इसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती है, वरन बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। कहा भी गया है कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न दिया है कोयल और कौवे में क्या अंतर है? तो कोयल की वाणी कैसी होती है? मीठी होती है। कौवे की कर्कश होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है मन हर लेने से क्या आशा है? प्रश्न दिया है तो इसका उत्तर है कि मन हर लेने से आशा है कि मन को प्रिय लगना बच्चों। इस प्रकार आप इसका लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, मृदुभाषी से क्या आशा है? जो मीठी वाणी बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है दिवस सप्ताह 18 दिवस 4 में एक चित्र दिया है। इस पर मौखिक भाषा विकास की चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा के प्रश्न दिए पतंग उड़ाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? तो आपको मौखिक बताना है। आप पतंग कब कब उड़ाते हैं? क्या घोड़े पर बैठकर भी पतंग उड़ाई जा सकती है? पतंग से संबंधित कोई एक पहेली सुनाइए। तो इस प्रकार आपको इस पर बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे अगला लिखा है लिखित प्रश्न। लिखित भाषा विकास दिया है। पाठ में आए सभी पात्रों के नाम आप क्या रखना चाहते हैं? लिखिए। तो आपको जो लिखना है, जैसे घोड़ा को हीरा रख दिया इनने, तो बूढ़े बाबा को रामू काका, व्यक्ति बंजारा को सुनील है, व्यक्ति है गोलू है, नानी है सुशीला है। तो इस प्रकार के नाम हम उसको रख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है कि का हा माँ वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द है। तो का से कमल हो गया, कलश हो गया, कोमल है, काजल है। हा से आ जाएगा हरा, हमारा, हलवाई और हवेली। माँ से क्या हो? मगर, मन, मछली और मटर। तो इस प्रकार के शब्द आप इसके लिखेंगे बच्चों। इसी के अगला प्रश्न दिया है लिखित प्रश्न है। प्रश्न 1 दिया है चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा कैसे जागा। चैन की नींद से सोता हुआ बंजारा कैसे जागा? तो अपने घोड़े को पास ना देखकर बंजारा जागा था। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है ठग की पड़ोसियों से अच्छी क्यों नहीं बनती थी? ठग सभी पड़ोसियों की तरह कि वो चोर था। ठग सभी पड़ोसियों की तरह चोर था, इसलिए उनको
उसको सभी से बनती थी, क्योंकि उसके पड़ोसी भी सभी कैसे थे, चोर थे। इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखेंगे शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखना है। बंजारा चैन से सो गया, तो चैन का अर्थ क्या होता है, बेफिक्र होना। उसकी नींद टूट गई, तो टूट गई माने का नींद खुलना हो जाएगा। नानी दम लेने लगी, दम का अर्थ क्या होता है, सांस फूलना है। बंजारे पर मुसीबत आ पड़ी, तो मुसीबत का अर्थ क्या है, समस्या। वह आदमी डपट कर बोला, डपट कर बोल कर माना धमकाना। तो इस प्रकार का आपने सभी शब्दों के अर्थ लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है कि मृदुभाषी व्यक्ति समाज में सद्भावना का प्रचार प्रसार करते हैं। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि खीरा मुखते काटिए मलिन लोन लगाए, रहीमन करो मुखन को चाहियत सजे सजाए। कटु भाषा का प्रयोग काम बिगाड़ देता है, जहाँ मधुर वाणी अमृत है और कटु वाणी विष होती है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। मौखिक मृदुभाषी से आप क्या समझते हैं, तो इसका बच्चों आपको मौखिक आंसर देना है। इसके आगे अगला लिखित प्रश्न दिया है। लिखित प्रश्न में प्रश्न 1 दिया है इसमें कि कटु भाषा बोलने वाले को क्या क्या हानियां उठानी पड़ती हैं। कटु भाषा बोलने वाले को कोई भी नहीं चाहता एवं सभी उसे बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र पठन है। स्वतंत्र पठन में पैराग्राफ दिया है, इसको आपको बच्चों पढ़ना है। इसी के प्रश्न दिया है कि शेर के आने से जंगल में क्या हलचल होती थी। तो जंगल में पत्ते खड़के, हिरण, खरगोश, हाथी, कछुआ, भालू सभी जानवर भागने लगते थे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित जानवरों की आवाजों के नाम लिखिए। जैसे कुत्ता क्या करता है, उस आवाज भौं भौं, तो कुत्ता। बिल्ली, बकरी, कोयल, मोर, गाय और मुर्गा इनकी। तो बिल्ली क्या करती है, म्याऊं। बकरी मैं मैं। कोयल क्या बोलती है, कुहू कुहू। मोर मयूर, गाय मैं और मुर्गा कुकू कू। इस प्रकार आप इन सब की आवाज लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर श्रुत लेख दिया है। तो जो शिक्षक के द्वारा शब्द बोले जाएंगे एवं वाक्य बोले जाएंगे, तो उसको बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे अगला प्रश्न अगला दिया है दिवस 5। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास में तारों के अतिरिक्त आसमान में और क्या क्या दिखाई देता है, जिसको आपको बच्चों मौखिक बताना है। सोचो और बताओ कि आसमान में पानी कहाँ से आता है। तो इन प्रश्नों को आपको बच्चों मौखिक चर्चा आपस में करनी है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, इसमें लिखित भाषा विकास है। निर्दिष्ट किया है क्या होगा यदि। तो इसको आपको बताना है कि क्या होगा यदि पतंग को डोर टूट जाए तो पतंग आसमान में उड़ जाएगी। घोड़े की लगाम छूट जाए तो घोड़ा भाग जाएगा। पानी का मटका फूट जाए तो पानी बह जाएगा। पेड़ से डाली टूट जाए तो डाली सूख जाएगी। इस प्रकार आप इनके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिखा है प्रश्न 1 में झोपड़ी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, लिखिए। तो झोपड़ी कैसे बनती है, लकड़ी है, घास है, रस्सी, पत्ते और बांस से। इसी प्रकार बच्चों इसको आप लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न लिखा है, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है झूठ मूठ का सोना माना नींद कैसा होता है, लिखिए। झूठ मूठ का सोने का मतलब होता है सोने का नाटक करना। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसी के आगे अगला लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में अर्थात अर्थपूर्ण शब्द लिखिए। जैसे ता पांग लिखा है तो इसका क्या सही हो जाएगा, पतंग। खी मुँह या लिखा है तो क्या हो जाएगा, मुखिया। धी या बू लिखा है तो क्या हो जाएगा, बुधिया। रा वा जा लिखा है तो बंजारा बन जाएगा इसका। सी वा तू मुँह लिखा है तो क्या बन जाएगा, इससे मुसीबत। तो इस प्रकार आप उनके अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है विलोम शब्द। शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखना है। पहला शब्द क्या है, भला। तो भला का विलोम क्या हो जाएगा, बुरा। सुख का दुख हो जाएगा, चैन का बेचैन। तो इसी प्रकार आप इनके विलोम शब्द लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में एक पैराग्राफ दिया है, इसको आपको बच्चों पढ़ना है कि एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं है। यह गलत विचार मैंने मन में इंग्लैंड जाने तक रहा है। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े का
पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। इस प्रकार आप इसको पढ़ें। मोती जैसे अक्षर से क्या आशा होता है, उसकी अच्छी लिखावट आती है। अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी किस प्रकार होती है, तो इसके आपको मौखिक आंसर देना है। प्रश्न एक दिया है, पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती है से आप क्या समझते हो। पके घड़े से मिट्टी नहीं चढ़ सकती से आशा है यह है कि एक बार समय बीत जाने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आता है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में आपको इसको पैराग्राफ को बच्चों पढ़ना है। इसका मौखिक प्रश्न, ईमानदारी की परख किसके द्वारा की जाती है। ईमानदारी की परख चुपके से भोजन अवकाश के समय कक्षा में 10वीं के डाल दिए, 10 रुपये डाल दिए। इस प्रकार आप उसकी बच्चों की ईमानदारी की परख कर सकते हो। उसको आप कुछ भी डाल के देख सकते हो कि ईमानदार है कि बेईमान है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, आप राघव के स्थान पर होते तो क्या करते। मैं राघव के स्थान पर होता तो मैं भी वही करता जो राघव ने किया है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है, बच्चों में ईमानदारी की जांच हेतु शिक्षिका ने क्या किया था। शिक्षिका ने भोजन अवकाश के समय कक्षा में 10 रुपये डाल दिए थे। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में शिक्षक के द्वारा जो शब्द एवं वाक्य बोले जाएंगे उसको यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा दी है, तो इस बात को चर्चा करना है मौखिक बच्चों आपस में। हैं आपकी दादी नानी माँ आपको कौन कौन सी पहेलियाँ सुनाती हैं बताइए। आप पतंग कब कब उड़ाते हैं। बंजारों के विषय में आप क्या जानते हैं। आपके घर का मुखिया कौन है। तो इस पे बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे पठन बोध दिया है, तो पठन बोध में आपको बताना है कि एक बार की बात है, बंजारे अपने डेरे पर लेटते समय रात को सो गया। सूना रास्ता, साए साए चलती हवा और बियाबान जंगल। बंजारा चौकन्नी निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो जंगल की राह है, उस पर अकेले कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या होगा। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। इसके प्रश्न दिए हैं निम्नलिखित वाक्यों को आगे बढ़ाइए। क्या होगा यदि प्याली फूटी हो या चाय फैल जाएगी। तो नानी रूठी हो तो क्या हो जाएगा, कहानी नहीं सुनाएगी। अगर नानी रूठ जाएगी तो कहानी नहीं सुनाएगी। खटिया टूटी है तो सो नहीं पाएंगे अपन। घर में एक खूटी ना हो तो कपड़े नहीं टांग पाएंगे। तो इस प्रकार आप इसको आंसर लिखना है बच्चों। इसके आगे लिखित प्रश्न दिए हैं। लिखित प्रश्न दिया है, प्रश्न 1 दिया है इसमें कि पेड़ के नीचे खड़े आदमी ने बंजारे को क्यों टोका, क्योंकि बंजारा जंगल के रास्ते में अकेला ही चला जा रहा था। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया, अगर जंगल में बंजारे के स्थान पर आप होते तो क्या करते। तो जंगल के सुनसान रास्ते पर हम अकेले नहीं जाते। इस प्रकार इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें लिखित शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करना, नानी, बुदिया है, बंजारा, खूंटा और कहानी। तो इसके वाक्य बनाना है। जैसे नानी का बनाना है कि नानी हमें नई कहानी सुनाती है। बुदिया है तो बुदिया को दया दमा की बीमारी थी। बंजारा घोड़े पर जा रहा था। घोड़ा खूंटा से बंधा था। और कहानी, मुझे कहानी सुनना पसंद है। तो इस प्रकार के वाक्य आप बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। यह कविता की पंक्तियों को पढ़ना है आपको बच्चों। मेरा घोड़ा, यह मेरा सुंदर घोड़ा, कभी न मोहे इसने मोड़ा, ना खूंटा इसने तोड़ा, साथ नहीं मेरा छोड़ा। रंग है इसका काला काला, हवा के संग संग चलने वाला। इससे नानी के घर जाऊं और कहानी सुनकर आऊं। देखूं बंजारों का डेरा, तब सपना पूरा हो मेरा। कैसे होते हैं बंजारे इनके, क्यों इनके किस्से हैं न्यारे। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ना है बच्चों। प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों को यहाँ पर लिखना है। इसके आगे प्रश्न दिया है कविता में बच्चे का सपना क्या था। तो वह उसका एक सपना था कि वो नानी की कहानी सुनने जाता था। वो घोड़े से, घोड़ा था उसका, बहुत अच्छा था। आप कोई कहानी अपने मित्र से सुनी है तो इस पर आपको मौखिक चर्चा करनी है बच्चों। इसके आगे प्रश्न दिया है, लिखित प्रश्न है, हवा के संग संग चलने से क्या आशा होता है। हवा के संग चलने से आशा यह है कि घोड़ा हवा के जैसे उड़ता है। इसके अगला प्रश्न ये है, घुमंतु जाति बंजारो नट लोहा पीटा में से किसी एक के विषय पर 3 वाक्य लिखिए। तो घुमंतु जाति के लोग बंजारों की तरह ही होते हैं। यह लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ये सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो इस प्रकार आप इनकी लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में आपको इस कहानी को पढ़ना है बच्चों। एक कहानी दी है, बंजारा अपने बैलों पर मेवा मिश्री बेच रहा था। उसने एक महान संत अपने समूह के साथ मिले। उसी प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसका प्रश्न दिया है, बंजारे ने क्यों कहा कि बैलों पर नमक लदा है।
तो क्यों कहा था? उसने उसने पूछा है कि बैलों की पीठ पर क्या लदा है, तो महाराज उसने कहा था नमक। बंजारे ने उत्तर दिया था। इसी प्रकार आप अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न 1 लिखित प्रश्न दिया है, बंजारे की खुशी का क्या कारण था? बंजारा सोच रहा था कि उसने संत को उल्लू बना दिए, इसलिए वह बंजारा खुश हो रहा था। तो इस प्रकार आप इनके प्रश्न का आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे उनको यहाँ पर बच्चों लिखना है, शब्दों एवं वाक्यों को जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी प्रकार आप इसको करेंगे बच्चों। इसी प्रकार इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।